ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस पार्ट में आप ड्रोन के ट्रांसमीटर और पीपीएम और पीडब्ल्यूएम रिसीवर बनाने की तरीका देखेंगे और अगले नेक्स्ट पार्ट में आप ड्रोन के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखेंगे और मैं अंत में इसे उड़ाऊंगा। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, फ्यूचर वीडियो में आप एक 3D प्रिंटर बनाना कैसे संभव है वो भी देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ तक कि आप एक पीसीबी बनाने वाले सीएनसी मशीन देखेंगे जो मैंने बनाया था, जिसके माध्यम से आप अपने लिए एक बहुत ही सुंदर प्रोफेशनल पीसीबी बना सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल ईटी डिस्कवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरे ड्रोन के ट्रांसमीटर है जिसे मैंने ऊट से बनाया है। मैं इसी तरह के ऊट के काम बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन मैं इसे जितना हो सकता है सुंदर बनाने की कोशिश किया था। इस ट्रांसमीटर में 6 चैनल है और आप यहाँ 2 जॉयस्टिक देख सकते हैं। हर एक जॉयस्टिक के लिए 2 चैनल। ये जॉयस्टिक मूवमेंट ड्रोन के थ्रॉटल के लिए है और ये 2 टॉगल स्विच 2 डिजिटल चैनल के लिए है और निश्चित रूप से ये स्विच ड्रोन को ऑन ऑफ करने के लिए है। ओके, ये है ड्रोन का रिसीवर। आप इस रिसीवर को पीडब्ल्यूएम सिग्नल और पीपीएम सिग्नल्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पीडब्ल्यूएम सिग्नल क्या है और पीपीएम सिग्नल क्या है, मैं इसके बारे में इस वीडियो के अंत में डिस्क्राइब करूंगा। जस्ट अभी याद रहे कि ड्रोन को चलाने के लिए हमें पीपीएम सिग्नल की आवश्यकता है, जिससे एक थ्रॉटल के सिग्नल से 4 मोटर को सिग्नल मिले। एज ए रिजल्ट आप एक थ्रॉटल के मदद से 4 मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस रिसीवर को देखिए, इसे बहुत ही सिंपल तरीका से बनाया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं रिसीवर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम मैंने एक ही साथ बनाया है। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। घर पर रहे और सेफ रहे। आइए वीडियो शुरू करें और चलिए देखें कि मैंने इसे कैसे बनाया था। रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर बनाने से पहले मुझे ट्रांसमीटर के लिए एक ब्यूटीफुल बॉक्स बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ड्रोन बनाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ कुछ ऊट की आवश्यकता है जो 5 mm मोटे भल्ले के हैं। काटने से पहले मैं इस पर एक माफ कर लूँगा और फिर मैंने इस ऊट को इसी तरह से काटूंगा कि एक दूसरे से बहुत आसानी से फिट हो सके। उसके बाद मैंने इस ऊट को स्मूथ करने के लिए एक तेज नाइफ का इस्तेमाल करूँगा। काटने समय बहुत सावधान रहे क्योंकि ये बहुत ही शार्प है। बिल्कुल उसी तरह से डिफरेंट आकार के मैं 6 ऊट बनाऊंगा जो बिना किसी प्रॉब्लम से आसानी से एक दूसरे से फिट हो सके। अब देखिए, ये कुछ रिमोट के शेप जैसे लग रहा है कि नहीं। अब अभी ऊपर और निचले कवर की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने इस प्रकार का ऊट का उपयोग करूंगा। फिर मैंने ऊट पर मार्क करूंगा ताकि मैं सही ढंग से ऊट को काट सकूं। इसके जैसे मैंने ऊट को 4 टुकड़े किए। फिर मैंने ऊट के इन 4 टुकड़ों पर पहले जो फ्रेम बनाया था उसे रखूंगा सही से नापने के लिए। फिर मैंने ऊट के ऊपरी कवर को उसी तरह से रखा और जब मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ ठीक से किया गया है तो अब सारे ऊट को एक साथ जोड़ने की समय है। उसके बाद मैंने एक ऊट को दूसरे ऊट से ग्लू के मदद से चिपका दिया। फिर मैंने रिमोट के स्ट्रक्चर को बहुत स्किलफुली से एक दूसरे से चिपका दूंगा। उसके बाद जो करना है कि निचले कवर में ग्लू चिपकाना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर इस ऊट स्ट्रक्चर को जोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने अगले सुबह के लिए इंतजार किया। अगले सुबह मैंने देखा कि ये बहुत ही आसानी से एक दूसरे से चिपक गया है। अभी भी बहुत ही हार्ड काम बाकी है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वुड है उसे काटना है और इसे बहुत ही सावधानी से काटना होगा, क्योंकि आप गलती से भी बेहतर को काटोगे तो ये बेकार हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा वुड काट दिया जाता है तो ये थोड़ा रिमोट के शेप जैसा लग रहा है, लेकिन ये अभी भी अच्छे नहीं है। अभी तक इसके धार चिकने नहीं है। मुझे इसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए सैंड पेपर से रगड़ना होगा। इसे रगड़ने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे। इसे रगड़ने के बाद सही में सुंदर लग रहा है कि नहीं। और देखो, यह कोई भी कॉर्नर नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे मुझे उम्मीद थे। और देखो, ये टॉप कवर है जो निचले हिस्से के साथ बहुत ही आसानी से फिट हो गया है। और मैंने इस टॉप कवर पर कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश किया था, लेकिन गाइस मुझे लगता है ये उतना अच्छा नहीं है जितना मुझे लगता है। इसीलिए मैं फ्रंट पैनल को और भी अधिक सुंदर बनाने के लिए यह मैंने फाइबर ग्लास का उपयोग किया और मैंने इस ग्लास को पिछले फ्रंट कवर के जैसा ही आकार में बनाया। फिर मैंने सारे कंपोनेंट को टॉप कवर में रखा और उसके सही ढंग से माप लिया और हर एक कंपोनेंट को सही से छेद करने के लिए मैंने नट बोल्ट की मदद से दोनों कवर को सही से जोड़ दिया और मैंने बहुत सारे छेद किए जहाँ जिसके जरूरत है। जब आप छेद करते हो तब बहुत ही सावधानी से छेद कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही आपका फाइबर ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट सबसे बड़ी चुनौती है जॉयस्टिक को ठीक से छेद करना, और गाइस मैं इसे सही से करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक फाइल की मदद लिया। ये वास्तव में बहुत ही मुश्किल काम थे। उसके बाद फॉन्ट में जहाँ नेकेड वुड है वहाँ मैं 2 साइड टेप लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कागज़ के कलरफुल पेपर का उपयोग करना चाहता हूँ। आप किसी भी कलरफुल पेपर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यह लाल रंग के कागज़ का उपयोग करने की फैसला किया है। इस रेडियो ट्रांसमीटर को बनाने के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चाहिए वो है NRF ट्रांसीवर, ATmega 3280p चिप, बूस्ट कन्वर्टर एंड बक कन्वर्टर, लिथियम बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल एंड 2 गुड क्वालिटी जॉयस्टिक। मैंने इस डायग्राम के अनुसार इस सर्किट को बनाया है। देखिए यहाँ मैंने एक बूस्ट और एक बक कन्वर्टर का उपयोग किया। मैंने 5 वोल्ट मेन पावर के लिए यहाँ बूस्ट कन्वर्टर का उपयोग किया है, क्योंकि मैं 3.7 वोल्ट लाइपो बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बक कन्वर्टर का उपयोग किया क्योंकि NRF 24 ट्रांसीवर में स्मूथ 3.3 वोल्ट होना चाहिए, और ये बाम साइड का जॉयस्टिक थ्रॉटल और या के लिए है। ये ATmega 328p है, जिससे आप आर्डिनो उनो पर देखे होंगे। आप इसे इस रेडियो ट्रांसमीटर के ब्रेन भी कह सकते हैं, और राइट साइड वाला ये जॉयस्टिक रोल और पिच के लिए है। इस 6 पिन फीमेल सॉकेट का काम है ATmega 328p IC को बाहर से प्रोग्राम करने के लिए। गाइस इसे बनाना बहुत ही आसान है। डायग्राम और कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जैसे कि आपको हमेशा मिलता है। मैंने हर एक कंपोनेंट को ठीक उसी जगह सेट किया जहां जिसे होना चाहिए, और नट बोल्ट की मदद से सारे कंपोनेंट को मैंने टाइट कर दिया। अब मुझे लाइपो बैटरी चार्ज करने के लिए एक बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल की आवश्यकता है। इस बोर्ड पर आप दोनों SMD LED देख सकते हो, एक बैटरी को चार्ज करने के लिए, एक फुल इंडिकेट करने के लिए। मैंने इस 2 LED को बोर्ड से रिमूव कर दिया, और इसके बदले मैंने वायर को जोड़ दिया, जिससे मैंने अपने रेडियो ट्रांसमीटर के फ्रंट पैनल में 2 LED से कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने रेडियो ट्रांसमीटर को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच जोड़ूंगा। उसके बाद मैंने प्रोग्राम पिन को ग्लू से बॉक्स पर चिपका दूंगा। मैंने यहाँ 3.7 वोल्ट के लाइपो बैटरी का इस्तेमाल किया, जो 650 मिली एम्पेयर का है, जो इस काम के लिए बिल्कुल सही है। सब कुछ सही ढंग से जोड़ने के बाद सारे वोल्टेज ठीक से चेक करना नेसेसरी काम है। और यह देखिए कि बक कन्वर्टर से 3.3 वोल्ट और बूस्ट कन्वर्टर से 5 वोल्ट निकल रहा है। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं जॉयस्टिक के कैप लगा दिया। अगला मैंने प्रॉपर चार्जिंग के लिए चार्जिंग मॉड्यूल को ग्लू से चिपका दिया। आप देख सकते हैं सब कुछ सही ढंग से कनेक्ट किया गया है, जिसका अर्थ है कि मैं टफ कवर को बंद कर सकता हूँ। और उसके बाद नट बोल्ट की मदद से मैंने टॉप कवर को टाइट कर दिया। एंड गाइस मैं इस NRF 24 मॉड्यूल के साथ इस एंटेना को जोड़ दूंगा। फाइनली ये रेडियो ट्रांसमीटर दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, बट मुझे लगता है ये दिखने में बहुत बुरा नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसके अलावा भी आप इस एंटेना को 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने होममेड प्रोग्रामर की हेल्प लूंगा अपने ट्रांसमीटर के अंदर के IC को प्रोग्राम करने के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने प्रोग्रामर के ISP पिन इस ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं एक USB केबल कनेक्ट करूंगा प्रोग्रामर के साथ, और आप देख सकते हैं ये है ट्रांसमीटर कोड, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमेशा मिलता है। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि कोड सही ढंग से अपलोड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रिसीवर। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ आर्डिनो का यूज कर रहा हूँ, जो मैं एक ब्रेडबोर्ड पर बिठाऊंगा, और उसके बाद NRF 24 मॉड्यूल को फिट करने के लिए एक सॉकेट का इस्तेमाल करूंगा, जो मैंने पहले बनाया था। उसके बाद मैं इस NRF 24 मॉड्यूल को इस सॉकेट के ऊपर बिठा दूंगा। मैं इस डायग्राम के अनुसार मैंने इस सर्किट को बनाया है। एंड गाइस दिस इज योर रिसीवर। उसके बाद टेस्ट कोड को अपलोड करूंगा कि देखने के लिए कि ये रिसीवर सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। एक बार कोड ठीक से अपलोड हो जाने के बाद मैं अपने सिस्टम मॉनिटर को ओपन करूंगा, ये देखने के लिए कि मेरा ट्रांसमीटर और रिसीवर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद मैं अपने रेडियो ट्रांसमीटर को ऑन करूंगा, एंड आप देख सकते हैं कि जब मैं थ्रॉटल को अप या डाउन में ले रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सिस्टम मॉनिटर पर कुछ वैल्यू दिखा रहा है जो 0 से 255 के अंदर है। गाइस इसके मतलब है मेरा रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर से ठीक से कम्युनिकेटेड हो रहा है। ओके गाइस, अभी मैं अपने रेडियो रिसीवर को प्रॉपर व्यू में देखना चाहता हूँ, सो इसीलिए मैं आर्डिनो के बदले यहाँ ATmega 328p चिप का यूज करूंगा, जो मैं डेफिनेटली मेरा होममेड प्रोग्रामर से प्रोग्राम करना चाहता हूँ। प्रोग्राम करने के बाद मैं इस IC को अपने रिसीवर में सेट कर दूंगा। और गाइस मुझे नहीं लगता कि ये रिसीवर दिखने में बहुत ही बुरा है। और गाइस आप इस रिसीवर से PWM सिग्नल और PPM सिग्नल भी आउट कर सकते हैं, बट उसी केस में आपका कोड डिफरेंट टाइप का होगा। और गाइस आप लोग जानते हैं कि ये सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो का है। सही ढंग से एक ड्रोन बनाने के लिए आपको 4 ESC चाहिए, जो एक ESC 30 एम्पियर का है।
आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ एक ESC को चुन लूंगा। और गाइस देखिए इस ESC से 3 वायर निकल रहा है जो कि मोटर के साथ कनेक्ट होगा। इट इज़ अ 3 फेस मोटर जो कि आपको मोटर के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करना होगा। सो इसीलिए मैं इस वायर को मोटर के साथ जोड़ दूंगा। उसके बाद ये जो रेड और ब्लैक वाला जो वायर है वो है मेन पावर सोर्स वायर जो ब्रशलेस मोटर में जाते हैं, जो डायरेक्टली 11.1 वोल्ट से कनेक्ट होगा। यहाँ मैंने 11.1 वोल्ट 2200 मिली एम्पोर की लाइपो बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, जो इस ड्रोन को उड़ाने के लिए बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट केबल इस PWM सिग्नल केबल, और इसके अंदर जो PWM सिग्नल चाहिए वो डेफिनेटली मेरा रिसीवर से ही निकलेगा और आपका मोटर का स्पीड इस PWM सिग्नल के ऊपर निर्भर होगा। एंड डेफिनेटली मोटर का स्पीड डिपेंड होगा आपका रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रॉटल के ऊपर, जो आपके द्वारा नियंत्रित होगा। आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपने इस 10 मिनट के वीडियो में जो कुछ भी सीखा ये ड्रोन का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर में छोटे से भी चीप ठीक से समझ नहीं पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो को आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। और मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा अगर आप सर्वो मोटर को यूज़ कर रहे हो तो ये जंपर आपको अटैच करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली सर्वो में 5 वोल्ट रिक्वायर्ड है। मगर ESC के केस में ये जंपर नहीं चाहिए क्योंकि ESC में 5 वोल्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फिर मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो पे। घर पे रहिए, सेफ रहिए।